हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर के बारे में बताऊंगा, जो आगामी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, स्टेट एंड अदर स्टेट सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? ए 1 अप्रैल 1935 को, बी 1 अप्रैल 1936 को, सी 2 अप्रैल 1950 को, डी 2 अप्रैल 1951 को। अगर दोस्तों आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, दो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? दोस्तों, यह क्वेश्चन कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी चौथी पंचवर्षीय योजना, डी योजना अवकाश काल। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत योजना अवकाश काल के दौरान हुई थी। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत है योजना अवकाश काल के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? ए 1965 से 68, बी 1990 से 92, सी 1998 से 99, डी 1966 से 69। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि योजना अवकाश काल 1966 से 69 की अवधि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ए भिलाई इस्पात संयंत्र, बी राउरकेला, सी दुर्गापुर, डी ये सभी। तो दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला, दुर्गापुर, इन तीनों इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई हेडक्वार्टर का मुख्यालय कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी मुंबई। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कई परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ए 1 जुलाई 1955 को,
बी 1 जुलाई 1956 को, सी 1 जुलाई 1957 को, डी 1 जुलाई 1958 को। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करेंसी नोट प्रेस अब स्थित है ए नासिक, बी महाराष्ट्र, सी हैदराबाद, डी पटना। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि करेंसी नोट प्रेस नासिक में अब स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी योजना आयोग का सचिव, सी योजना आयोग का उपाध्यक्ष, डी वित्त मंत्री। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि सन 1938 में गठित कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ए जयप्रकाश नारायण द्वारा, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सी महात्मा गांधी द्वारा, डी विनोबा भावे द्वारा। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो उसका राइट आंसर होगा इनकी सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रारंभ की गई थी। दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया हुआ था? ए 2 अक्टूबर 1952 को, बी 3 अक्टूबर 1953 को, सी 2 अक्टूबर 1955 को, डी 3 अक्टूबर 1956 को। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, सी 4थी पंचवर्षीय योजना, डी 6ठी पंचवर्षीय योजना। अगर दोस्तों आपने विकल्प ए चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ किया गया था? यानी कि नरेगा सरकार द्वारा चलाया गया था, भारत सरकार द्वारा। ये कब प्रारंभ किया गया था? ए 2 फरवरी 2006 को, 15 अगस्त 2006 को, सी 2 फरवरी 2010 को, डी 26 जनवरी 2006 को। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया था, लेकिन अब इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया है।
यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी का मुख्य स्वरूप यानी कि कारण कौन सा है? ए प्रचंड बेरोजगारी, बी संरचनात्मक बेरोजगारी, सी ऐच्छिक बेरोजगारी, डी चक्रीय बेरोजगारी। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी का मुख्य स्वरूप प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक का आधार माना जाता है? ए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी थोक मूल्य सूचकांक, सी शेयर मूल्य सूचकांक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? ए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बी थोक मूल्य सूचकांक, सी शेयर मूल्य सूचकांक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी के आकलन हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? ए पीसी महालनोबिस, बी प्रोफेसर बी के आर बी राय को, सी जे आर स्टोन को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना। दोस्तों अगर वैज्ञानिक गणना पूछा जाए, वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है तो प्रोफेसर पी के आर बी राय को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? ए रमेश चंद्र मजूमदार को, बी एस एन मुखर्जी ने, सी दादाभाई नौरोजी जी ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपने विकल्प सी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि दोस्तों भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था यानी कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादाभाई नौरोजी जी ने लगाया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है? ए परिवहन से, बी व्यापार से, सी डाक सेवा से, डी ये सभी। दोस्तों अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है यानी कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो दोस्तों अगर आपने विकल्प डी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा यानी कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में परिवहन, व्यापार यानी कि डाक सेवा ये सभी आते हैं। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित यह हमारा टॉप 20 श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था और इसके 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ये 8वां पार्ट था। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे।
अगर आप मेरे अन्य पार्ट भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके यानी कि यूट्यूब पे सर्च करिए अनुराग एजुकेट, और उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें मित्रों में, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।